महापुरुष ने कहा है, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब निखरोगे तो कुछ अलग ही होगे। अर्थात अगर आज आप अपना समय किसी अच्छे समय पे, किसी अच्छे जगह पे देते हैं, तो कल जो आपका जीवन होगा वो आज की अपेक्षा अत्यधिक कंफर्टेबल होगा। इस प्रकार से अगर आज आप मेहनत करते हैं तो कल आपका जो कंपटीशन अगर आप फेस कर लेते हैं तो कल का जो आपका लाइफ होगा वो बहुत ही सुंदर होगा और उसका मज़ा, आप जीवन का मज़ा अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि मैं नया टॉपिक लेके आया हूं। चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, किसी प्रकार का भी हो, चाहे MTS हो, रेलवे हो या फिर और कोई सा हो, सब में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। इस टॉपिक को अगर आप इसका बेस समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, तो आगे तक आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आज का टॉपिक है प्रतिशत। अब प्रतिशत को हिंदी में क्या कहते हैं, आखिर उसको प्रतिशत क्यों कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक हिंदी वर्ड का, प्रत्येक हिंदी जितना भी आपका वर्ड है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि प्रतिशत का मीनिंग आखिर क्या निकलता है। प्रतिशत का मीनिंग होता है प्रति जोड़ शत। प्रतिशत को जब हम लिखते हैं तो उसको कहा जाता है प्रति जोड़ शत। उसको अगर विखंडित करें हम तो उसका होगा प्रति जोड़ शत। इसका अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। अब जैसे आप लिखते हैं 7%, इसका मतलब हो गया प्रत्येक 100 में 7, प्रत्येक 100 में 7, मतलब 100 में से आपका 7। तो 7% है तो इसका, जैसे आप 7%, इसको आप लिख सकते थे 7%, इसको 7/100, मतलब 100 में जो है वो 7। अगर आप लिखेंगे 20% तो इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में 20। इसको आप कटा भी सकते हैं, ये हो जाएगा 1/5। उसी प्रकार से अगर आपका 25% है, इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में 25। जरा ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो जीवन भर में कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर प्रतिशत क्या होता है। हमारी जो हिंदी साहित्य है, हमारी जो सभ्यता है भारत की, अगर उसको आप ध्यान में रखें और उसके हिसाब से आप पढ़ें तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रत्येक 100 में, जैसे हम बोलेंगे 7%, तो प्रत्येक 100 में 7, 20%, प्रत्येक 100 में 20, 25%, प्रत्येक 100 में 25। और इसको आप फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं और फ्रैक्शन को आप फिर डेसिमल में भी ला सकते हैं, मतलब इस प्रकार से भी आप ला सकते हैं। चलिए उसका बात बाद में करेंगे, लेकिन प्रतिशत से हमें यही समझ में आया। मैं फिर से आपके लिए फिर से इस बात को मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, मतलब अगर 8% बोल रहा है तो प्रत्येक 100 में 8, अगर 10% बोल रहा है तो प्रत्येक 100 में 8, 10% अगर बोल रहा है तो प्रत्येक 100 में 10। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद जितने भी मैथ्स हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझने के बाद आपके अंदर ये नहीं रहेगा मन में कि हम अब क्या करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि देखने में बिल्कुल कठिन लगता है लेकिन होता है बहुत ही आसान, ट्रिकियल, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 25% का 25%। अभी हम तुरंत बताएं, परसेंटेज का मतलब है 100 में से उतना, का मतलब का ही रहने दीजिए, 25/100। इसको अगर कटाइएगा तो 1/4 आएगा, इसको भी कटाइएगा तो 1/4 आएगा, जब भी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/16 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। 25% का 25% जो होगा वो आपका 1/16 होगा। तो देखिए, अगर आप सोचते कुछ और कोई नंबर लेते उसका 25% निकालते, फिर 25% निकालते तो आपको हार्ड लगता, लेकिन ये ट्रिकियल अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। कुछ यूनिक सीखने के लिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 300 का 25%, 300 का 25/100 का 20/100। अगर ऐसा आप निकालते हैं तो इसका 0 0 तो यहीं रह गया, 25 जा 5 5 जा, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है 5 3 जा 15। तो
आप इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत ही आसानी पूर्वक आप इसको बना सकते हैं। बशर्ते ये छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बार हम लोगों से कंपटीशन में बहुत सारे नंबर खींच के ले जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो हम आपको शुरू में बताए थे प्रतिशत क्या होता है उसको हमेशा ध्यान में रखिए। अगर वो याद रहेगा तो आगे का कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर होते जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कुछ यूनिक सीखने के लिए। देखते हैं क्या है। x का इतना है तो इसको आप लिख सकते हैं, x का को हटा देते हैं सीधा। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा 23/2 आ रहा है, तो इधर हो जाएगा आपका 2/23, और साथ में इधर परसेंटेज जो था आपका वो डिवाइड में था तो वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इस प्रकार से अब आप इसको कटा सकते हैं। ये हो गया 400। तो इस प्रकार से आपका x का मान देखते हैं कि 400 आ जाता है। बस यहाँ इतना सा समझना है कि अगर ये परसेंटेज लगा हुआ है तो डिवाइड 100 करेंगे, 100 नीचे आएगा और नीचे आएगा तो इस पर दूसरे साइड अगर इधर गुना रहता है तो भाग होता है, जोड़ रहता है तो घटाव होता है। ये आपको इतना सा याद रखना पड़ेगा। बस इसको उल्टाइए और कटाइए, बस इतना सा ही समझना था और कुछ खास नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।